कि चीज़ों में जो ट्रांजिशन आया है वो डिटेलिंग में आया है, बिकॉज थिंग्स आर नाउ मोर डिटेल। और हम आई थिंक लकी है कि हम दोनों जो दौर है वो देख रहे हैं। अभी रिफाइंड ज्यादा है। पहले आप कह सकते हैं कि रॉ था और अलग अलग था, अभी फ्यूजन आ गई है। हाँ, तो वो चेंज इज मोर प्लेजेंट एंड इट इज टेकिंग अस टुवर्ड्स अ न्यू सेंचुरी विद रिफाइनमेंट। अच्छा, मैं मेकअप की बात करूं तो इरसा राना जो हैं वो एक्सपर्ट बैठी हुई है मेकअप में, आईलैशेस में, नेल एक्सटेंशंस में। तो पहले का मेकअप क्या था? वो बड़े लंबे लंबे काजल, वो ब्लैक आईज और रेड लिपस्टिक्स, और अब के मेकअप में क्या फ़र्क है इरसा? अब बहुत ज़्यादा डिफाइंड मेकअप है। पहले बहुत ज़्यादा ब्रॉड मेकअप किया जाता था ताकि और बड़ा बड़ा लाइनर लगा लिया, और बड़ा डिफाइंड मेकअप अब आ गया है। बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया मेकअप भी। एज जैसे कि हमारा म्यूज़िक इवॉल्व हुआ है, फैशन इंडस्ट्री हुई है, इसी तरह हमारा मेकअप इंडस्ट्री भी हो गई है। तो अब ये है कि बहुत एलिगेंट से लोग गरारे हैं, जो इवन फातिमा जना का गरारा बड़ा फेमस है और आजकल दोबारा ट्रेंड में आया है, खुले वाला। हाँ, दिल्ली गरारा, टेल वाले कपड़े बहुत ज़्यादा। तो वो और लोग अपने रिवैम करके, बल्कि दे फील प्राइड कि हम अपनी नानी का, स्पेशली ऑन ओकेजन्स ऑफ लाइक निकाह में, वो ऐसे दुपट्टे पहने होते हैं और वो टाइमलेस काम होता है जो काला भी नहीं होता, और वो फैब्रिक भी है, वो फटता भी नहीं है, और इतना इतना पुराना हमारे जद्दी पुश्ती आ रहे वो फैब्रिक। किम ख्वाब हो गया, मूनलाइट हो गई। हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं मूनलाइट की, जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ मूनलाइट हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल जो फैब्रिक है ये सारा मूनलाइट, अब ये पुराना फैब्रिक है एग्जैक्टली। अब मैंने कट नया बनाया, लेकिन फैब्रिक जो है ये मूनलाइट दोबारा अभी रिवैम्प हुआ है और दोबारा आया है उसमें। हमने इसे न्यू ट्रेंड के, और वो फैब्रिक भी है, वो फटता भी नहीं है, और इतना इतना पुराना हमारे जद्दी पुश्ती आ रहे वो फैब्रिक। किम ख्वाब हो गया, मूनलाइट हो गई। हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं मूनलाइट की, जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ मूनलाइट हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल जो फैब्रिक है ये सारा मूनलाइट, अब ये पुराना फैब्रिक है एग्जैक्टली। अब मैंने कट नया बनाया, लेकिन फैब्रिक जो है ये मूनलाइट दोबारा अभी रिवैम्प हुआ है और दोबारा आया है उसमें। हमने इसे न्यू ट्रेंड के साथ विद ट्राउजर और लॉन्ग शर्ट और इसको ऐसे कर दिया, लेकिन काम वही दबका वगैरह जो हमारी रूट्स हैं, जो कल्चर है, हैंडवर्क है, वी कैन नॉट रिप्लेस दैट। तो उसमें हमने थोड़ा पर्ल्स के साथ इनिशिएट करके इसको थोड़ा सा ये न्यू लुक दिया। और अदरवाइज द फैब्रिक इज लाइक जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल बट न्यू कट। ये भी दिखाएं मुझे सायरा। इसके अलावा ये जो सायरा साथ व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप अपनी प्राइसेस बता जाएं, कहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे वेडिंग सीजन आ रहा है तो उनके लिए भी आसानी होगी। हाँ, हमारा आउटलेट्स जो हैं वो सेंटोरस में, इस्लामाबाद, और लाहौर में एम्पोरियम मॉल में है, सारे अटेलियर के नाम से। और यू कैन गेट ऑल दीज रेडीमेड, हाँ ऑनलाइन भी, वेबसाइट के थ्रू, और सब स्मॉल मीडियम लार्ज साइज में एवरीथिंग रेडी टू वेयर अवेलेबल। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी ट्रेंडी। हाँ, ये देखो अब माइक्रो प्लीटेड ड्रेस है, वो द अदर वंस वर अ लिटिल लूज, ये माइक्रो प्लीटेड है। सो इसके फैब्रिक बनाने में इट्सल्फ बड़ा मेहनत मशक्कत का काम होता है, बट नाउ बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स की वजह से मशीन्स पे बनता है। एंड देन वी हैव इन्फ्यूज सम हैंडवर्क ओवर इट। ये 15,000 का है। 15,000 इट्स अ 3 पीस, और वेलवेट हमने इसके साथ दुपट्टा और साथ कॉर्पोरेट किया हुआ है। ठीक है, एम्बेलिशमेंट्स इसके करके ऑर्गेन्जा के साथ। अच्छा, पहले ऑर्गेन्जा भी बहुत पहनते थे लोग, और अब ये दोबारा वापस आया ऑर्गेन्जा। एक आपका बेबी पिंक कलर है, वो एंड पे जो पड़ा हुआ है, वो ड्रेस दिखाएं, क्योंकि आगे वेडिंग सीजन है तो इट्स वेरी अच्छा, ये जो कलीदार है ये बहुत कलीदार, ये तो ट्रेंडी, हाँ रॉयल एलिगेंट सा लुक, और इसके अंदर लेकिन वही चीज़ है कि अब डिटेलिंग ज़्यादा हो गई है। यू लुक एट दिस, काम नफीस है ज़्यादा और छोटा छोटा काम है। विश्वास कहते थे, अब इसको बेबी डॉल ड्रेस कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और अब इसमें ये जो हमारे काम की चीज़ें हैं, ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो न्यू हो गए हैं। वो पहले सिर्फ दबका कोरा होता था, अब वी हैव मोर टुवर्ड्स रिफाइनमेंट की तरह, और थोड़ा वेस्टर्नाइज थोड़े एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। जो है वेस्टर्न है, काम इस पे ईस्टर्न है, कलर इसका फिर वेस्टर्न है, कलर वेस्टर्न है, ताकि हमारा अब वो गर्मी का जो माहौल उसमें आ गया। ये 25,000 में आपको कहते हैं ना कि यू आर गुड टू गो फॉर अ वेडिंग। इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये कि ये जो कट है ना, ये सब टाइप्स पे, बॉडी टाइप्स पे बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बता रही थी एक जो नया जो चीज़ दोबारा रिवैम्प, वो हमारे ये पफ, ये वाला भी एक बार दिखा देते हैं। हाँ, ये भी इसमें जैसे अब शीशे का काम था, तो शीशा दोबारा आया, तो वो पहले हैंडवर्क में होता था, अब ये मशीनी काम में शीशा आ गया है, और सिलवेट वही है, कलीदार है इसके साथ। ये ऐसा लग रहा है जैसे रॉयल जो नहीं होता आपका पुराने जमाने का रॉयल काम वापस इन हो जाए।
हमारी नानी दादियाँ ऐसे काम पहनती थी और ये कलर्स भी वही वाले हैं सारे। एग्जैक्टली। बट ये अभी भी अच्छे लगते हैं, आंखों को भी अच्छे लगते हैं, पहन के बहुत अच्छे लगते हैं, एक रीगल सा लुक आपको देता है प्रेट वेयर में। अच्छा, मैं आपको जो ये बताना चाह रही थी कि ये स्लीव्स का बता रही थी कि अदरवाइज तो ये कैजुअल में हम आ गए और ये कैजुअल के अंदर चिकन का फैब्रिक है जो पहले चलता है, लेकिन जो पफ स्लीव्स और शोल्डर पैड्स वाले स्लीव्स, बलून स्लीव्स, ये भी बहुत 90s का। मतलब मेरे अभी भी घर के भी ड्रेसेस हों या बाहर के मेरे ड्रेसेस हों फॉर्मल में, तब सबके पफ स्लीव्स होती हैं। जी जी, उस वक्त तो वो थे। और अच्छा, ये एक नेकलाइन है जो आजकल हमारी बहुत ज्यादा पीकाबू नेकलाइंस, ये सारी नेकलाइंस भी हमने अपने जमाने में बहुत पहनी है, दोबारा से अब इन्होंने रिवैम्प उसका वो किया है। और हमारे में एक प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम ये, हम अपनी माओ कहते हैं आपको नहीं पता जी। अच्छा, उन्होंने सब कुछ वही किया होगा, वही किया, मगर वो अल्फाज है ना जो मैं भी अपने बच्चों से सुनती हूँ, आपको नहीं पता मामा, आपको नहीं पता। बिल्कुल ऐसी है। अभी वो ट्रेंड्स में भी, अच्छा देखो, अगर वेस्टर्न में अगर देखो क्रॉप टॉप्स भी अभी वो दोबारा आए हैं, पहले ये भी थे, ठीक है, जैसे जीन्स की बात की थी तब भी, और हमारी ये पीकाबू स्लीव्स, पीकाबू नेकलाइंस, ये सब हमने अपने जमाने में, जैसे एक दौर में मेंस शर्ट में भी फ्लॉलेस शर्टें हुआ करती थी खुली खुली, दोबारा से वो दौर वापस आ गया। और डबल शर्ट्स जो आ गई हैं नीचे, बेसिक शर्ट के ऊपर डबल शर्ट्स पहन के, वो सब आए। ये वाला जो बहुत ट्रेंडी है, शलवार कमीज, इसकी तो हमने बात ही नहीं की, और ये सबसे फर्स्ट भी लगा हुआ था, ये इतने बड़े पांचे वाली शलवार और इसके साथ एक्स्ट्रा सुपर शॉर्ट शर्ट एंड ऑर्गेन्जा दुपट्टा विद सम। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी इधर आई हुई है कि कहा ये जाता है जो लंबी लड़कियां उन्हीं को साड़ी सूट करेगी, छोटी लड़कियों को नहीं करती, क्या ऐसा है सायरा? जी, बात तो है ऐसे, लेकिन आजकल क्या नहीं हो सकता, मतलब आप हील्स वगैरह पहन के कॉम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज साड़ी जो है वो लंबी लड़कियों को जरा अच्छी लगती है। लेकिन देखो वो सिलवेट ऐसा है कि आपको वो पहन के खुद ही लेंथ आ जाती है। हाँ, तो अगर आप यू वेयरिंग राइट साइज ऑफ हील्स और आप नीचे फ्लोर तक आपकी है, तो आपकी हाइट खुद ही लंबी लगने लगती है। बात पूछूंगी, इरसा बीइंग शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, शी इज अ डिजाइनर एज वेल, तो इरसा मुझे ये बताएं कि ये जो चीज है शलवार कमीज किस किस लेंथ्स को, टाइप्स को सूट कर सकती है? ये शॉर्ट लेंथ में भी अच्छी लगती है, जो लड़कियों का कद छोटा है वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, और जिनका कद लंबा है उस पे तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। शॉर्ट शर्ट्स और इस तरह से शलवार जो ये बहुत मज़े का एक हमें क्लासिक लुक दे रहा है। ये इन कपड़ों को देखकर कुछ पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई कि पहले ज़माने में हम इस तरह के कपड़े देखा करते थे। अब ज़रा कुछ वही है कि फ्यूजन आ गई है, कपड़ों में भी कुछ चेंजेस आ गई हैं, कट वही है, स्टाइल बदल गया है ना। मैं आपको एक बात बताऊंगी कि ये जो ड्रेसिंग एंड मेकअप, इट्स नॉट आर्ट। लोग आर्ट में करते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ साइंस। You have to learn about the lines, you have to learn about मेकअप में अगर करें कंट्योरिंग, आपने एक इल्यूजन क्रिएट करना है टू मेक योर बेस्ट। अगर आपका कद छोटा है, सो यू वेयर समथिंग वेरी लॉन्ग एंड यू हाइड इट विद योर हील्स एंड एवरीथिंग, तो आप एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ऑफ अ लॉन्गर हाइट, ठीक है। इसी तरह आप लंबा जब काफ्तान पहनते हैं और साथ हील्स पहन लेते हैं, तो एक छोटी लड़की भी लंबी लगने लग जाती है। सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग द इल्यूजन। तो इस मेकअप में भी अगर कोई मोटा है, वो फेस मोटा है, उसका कंट्योर करते हैं, आईज को बनाते हैं, सो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एंड दैट्स अ साइंस। अच्छा, अब तो लड़कों के अंदर भी ट्रेंड आ रहा है छोटी कमीजें, शलवार कमीजों में, और स्ट्रेट पैंट्स या छोटी कमीज के साथ खुली शलवारें। बिल्कुल ऐसे ही है, तो जो कहते हैं ना कि वो जो काउल शलवार होती है, जो 18 में बनती है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है आजकल। क्या दौर है, वो क्या ट्रेंड भी जी। अभी मैं परफॉर्म कर रहा था इंग्लैंड में, हमने बहुत बड़ा चैरिटी शो किया तरन्नुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और हमारा जो अटायर बन के है वो दिल्ली से बन के आया, क्योंकि एक इंडियन और पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का शो था एक। अच्छा, और मैंने देखा जो एक ट्रेंड हुआ करता था शलवारों का, पुरानी जो सलवार बड़ी बड़ी शलवारें होती थी, तो उन शलवारों का दौर दोबारा आ गया। जो वो बन के आई तो वो खुली शलवारें थी, हालांकि वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक अ स्ट्रेट फिट और समथिंग लाइक दैट। बलोची शलवार भी कहते हैं। वो सिलवटों वाली शलवार आई, तो वो ट्रेंड में दोबारा से आ गई, और शॉर्ट कुर्ते साथ में। वो ट्रेडिशनल इवेंट्स में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी आप ये दिखा रही थी अपना ड्रेस शीशों वाला, जिसके ऊपर शीशे थे, वैसे कुर्ते दोबारा वापस आ रहे हैं, जैसे 90s में चला करते थे, ज्यादा फैब्रिक वाले, ज्यादा काम वाले कुर्ते, क्योंकि एक दौर आया था बिल्कुल प्लेन हो गया था सब कुछ, लेकिन वो दोबारा इन्फिनिटी एक बन के आई है, शॉर्ट शर्ट्स आ रही हैं, और स्पार्कल्स वाली चीजें दोबारा से इन हो रही हैं। स्पार्कल्स मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी हमारी एक साड़ी है, ये वाला फैब्रिक भी बहुत,
बीच में ऑब्सोलीट हो गया था कि सितारों वाला फैब्रिक, अब ये दोबारा इतना कमबैक किया और सारे डिजाइनर्स ने बनाया, और इसके साथ ये बड़े बड़े प्रिंट्स वाले तो दिस इज अ फ्लोरल साड़ी एग्जैक्टली। तो ये जो है ना बहुत प्रिंट अब दोबारा इनने, और विद दिस सीक्वेंस खवातीन आपस में कहते हैं ना कि कोऑपरेट करके जोड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल बन रहा है आजकल, यूनिसेक्स का काम हो रहा है आजकल। पॉप में तो ऑब्वियसली यही है सिंगर्स वगैरह के लिए, लेकिन अभी मैंने आपको बताया जैसे नेकलाइंस वो भी एक दोबारा वापस, और ये जो नेकलाइंस हमने पहले पहनी थी 90s में 2000 में वो वापस आ रही हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो आज कहते ना कि महफिल जमा दी है, और हमारी जो सुबह है वो तरोताज़ा हो गई है। बल्कि मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले कहूँगी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग धना, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं। सोचा कि क्यों ना आज हम बात करें बदलते हुए ज़माने की। बदलता हुआ ज़माना जो है वो हमेशा से हमें याद आता है। मैं ख़ुद भी 90s की हूँ, और अभी कहते हैं ना कि 2000 के अंदर जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें हम डिफरेंट अदवारों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री, हमारी फैशन इंडस्ट्री किस तरह इवॉल्व हुई है, किस तरह इमर्ज हुई है, कि आज हमने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें जो कि 2000 के हैं। वो ये ना सोचें कि 90s का जो दौर था वो बहुत पुराने ज़माने वाला दौर था, और जो 90s वाले वो ये ना सोचें कि 2000 का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि भाग दौड़ का दौर है, अफरा तफरी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया के दौर में हमने सोचा कि आज हम मिल बैठ के बात करेंगे अदवार की। और जो ये महीना है ये सेलिब्रेशंस का महीना है, और इसमें फिल्म इंडस्ट्री हो या फैशन इंडस्ट्री हो वो एक कमाल रखती है, एक रोब रखती है। और जहाँ ये महीना जो है वो अगस्त का महीना है, तो हमारे जो लेजेंड्स हैं जो हमसे बिछड़ चुके हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ट्रिब्यूट दें। उनमें से अगर हम बात करें तो नाजिया हसन साहिबा, पाकिस्तान की पॉप सिंगर, 90s का ज़माना, 90s की चहक महक, 90s के अंदर जो कहते हैं ना कि एक जोशो खरोश आया था, एक बलबला आया था, वो उन्हीं की वजह से आया था। उसके साथ साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की पहचान, एक लेजेंड, कहते हैं ना कि कवाली से शुरू हुए और कहाँ कहाँ उन्होंने गाया, वॉइस ऑफ हेवन का है कहते हैं। और अभी उनकी एक एल्बम जो है जो लॉस्ट जो ट्रेजर्स है वो आने वाली, रिलीज़ होने वाली है। वो भी खुशखबरी हमारे नाज़रीन के लिए, वो सितंबर के महीने में आ रही है, और पीटर गैब्रियल की वो लाइब्रेरी से मिली है। और उसके साथ साथ हम बात करें तो याया खान, राशिद मिन्हाज साहब, हमारे पाकिस्तान के कहते ना कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को संभाला, जिनको संभाला दिया, और बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने अपनी खूब ड्यूटी दी, तो वो भी सर फहरिस्त है 90s के लेजेंड की आवाज़। और आवाज़ के साथ साथ सबसे पहले मैं रुख करूँगी हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का, जहां हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है फैज़ान अली खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी खैरियत से हैं? शाम 84 घराना, और उस घराने के चश्मो चराग हैं आप, और दोनों अदवार देखे हैं। वो अदवार भी देखा जब क्लासिकल मौसीकी को फ़रोग मिला, और ये अदवार भी देखा जहाँ क्लासिकल मौसीकी पॉप के साथ मिलकर एक एक नया ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के साथ साथ एक नया फ्यूजन आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है कि मौसीकी के साथ जैसे दौरों का एक इवॉल्व होता रहा है, वैसे ही मौसीकी भी साथ इवॉल्व होती रही है। अगर हम मौसीकी की बात करें तो जो एंशियंट मौसीकी थी, जिसको हम ध्रुपद की गायकी कहते हैं, विच वाज लाइक 500 ईयर्स अगो, वहाँ से इवॉल्व शुरू हुई मौसीकी। और अगर हम 90s में आए तो 90s का फिर दौर था जब पॉप ने बहुत इमर्ज किया। बिल्कुल आप जानते हैं कि पॉप म्यूजिक तब नया नया एंटर हुआ, जो है बसन सर, नाजिया जी, इन लोगों ने, आलमगीर साहब, बहुत बड़े स्टार्स हुए, इन्होंने एक लहर क्रिएट की पॉप में। और क्लासिकल के साथ आजकल का जो दौर है, हमें इतना मज़ा आ रहा है पॉप के साथ काम करने का कि मैं बता नहीं सकता, बिकॉज वी आर गेटिंग अ वेरी न्यू फ्लेवर आउट ऑफ इट। इफ वी आर फ्यूजिंग क्लासिकल विद पॉप, वी आर गेटिंग समथिंग वेरी न्यू। 90s के दौर से 2000 के दौर का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें मौसीकी जो है जी वो कितनी इवॉल्व हुई? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। अभी अगर 90s के दौर से 2000 में आए, क्योंकि अर्ली 90s का जो दौर था वो गज़ल का दौर था, काफ़ी गज़ल चलती थी उस दौर में। क्लासिकल भी चल रहा था ज़्यादा, बिकॉज क्लासिकल एक फाउंडेशन है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इफ़ यू हैव टू, कहते हैं किसी बिल्डिंग को बनाना हो तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो जो भी सिंगर है उसको पहले बेसिक सीखने पड़ते हैं, तो क्लासिकल इज़ बेसिक, तो वो रहा वहाँ पर। लेकिन फिर एक दौर गज़ल का आया जिसमें गुलाम अली साहब, मेहदी हसन खान साहब ने राज किया हमारे मुल्क में। उसके बाद फिर एक दौर पॉप का आता है जिसमें नाजिया हसन जी, ज़ुहैब साहब, आलमगीर साहब, ऐसे लोग हैं। फिर एक बैंड्स का दौर आता है, आप सब लोग जानते हैं कि एक बैंड की लहर आई जब पाकिस्तान में बहुत से बैंड मशहूर हुए, जिसमें एक सबसे बड़ा बैंड जुनैद जमशेद साहब, बिल्कुल वाइटल साइंस, जुनून बैंड, इन लोगों ने आके एक
और लहर क्रिएट की। ग्रेट ट्रांजिशन आया, म्यूजिक इंडस्ट्री का ट्रांजिशन आया 2000 में, मगर जिस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री इवॉल्व हुई उसी तरीके से फैशन इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई और उसके साथ साथ मेकअप इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई। तो फैशन इंडस्ट्री में हमारी जो फैशन एक्सपर्ट है हमें ज्वाइन किया है सायरा रिजवान ने। अस्सलाम वालेकुम सायरा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा दोनों अदवार देखे आपने, 90s का भी एरा देखा, 2000 का भी एरा भी एक्सपीरियंस कर रही हैं। वो फैशन क्या था और ये फैशन क्या है? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी इन्होंने कहा कि इवॉल्व हुआ है और जैसे हिप हॉप उस वक्त कल्चर था, पॉप था, तो उसी वक्त आप देखें हमारा फैशन ट्रेंड भी बिकॉज डिक्टेटेड बाय कल्चर एंड सोसाइटी म्यूजिक, तो हमारे उस वक्त भी पॉप स्टाइल ज़रा इन था। इवन आप वेस्टर्न में देख लें तो देयर वर फ्लेयर जीन्स और क्यूलॉट्स थे बड़े, और अब वही कम बैक, they have re-emerged. Right. We are wearing culottes. अब skinny jeans कोई नहीं पहन रहा है, they are mom jeans and everything. और अगर ईस्टर्न कल्चर में देखें तो वही रीगल अटायर्स आ रहे हैं, गाउन्स आ रहे हैं, फ्लोर लेंथ हैं कपड़े, क्योंकि फैशन आप कहते हैं कि इवॉल्व करता है आफ्टर एंड रिपीट करता है आफ्टर 20 years ऑलमोस्ट। सो वी आर एट अ स्टेज कि चीज़ों में जो ट्रांजिशन आया है वो डिटेलिंग में आया है, because things are now more detailed, और हम आई थिंक लकी है कि हम दोनों जो दौर है वो देख रहे हैं। Exactly, अभी रिफाइंड ज्यादा है। पहले आप कह सकते हैं कि रॉ था और अलग अलग था, अभी फ्यूजन आ गई है। हाँ, तो वो चेंज इज मोर प्लेजेंट एंड इट इज टेकिंग अस टुवर्ड्स अ न्यू सेंचुरी विद रिफाइनमेंट। अच्छा, मैं मेकअप की बात करूं तो इरसा राना जो हैं वो एक्सपर्ट बैठी हुई है मेकअप में, आईलैशेस में, नेल एक्सटेंशंस में। तो पहले का मेकअप क्या था? वो बड़े लंबे लंबे काजल, वो ब्लैक आईज और रेड लिपस्टिक्स, और अब के मेकअप में क्या फ़र्क है इरसा? अब बहुत ज़्यादा डिफाइंड मेकअप है। पहले बहुत ज़्यादा ब्रॉड मेकअप किया जाता था ताकि और बड़ा बड़ा लाइनर लगा लिया और बड़ा डिफाइंड मेकअप अब आ गया है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया मेकअप भी। एज जैसे कि हमारा म्यूज़िक इवॉल्व हुआ है, फैशन इंडस्ट्री हुई है, इसी तरह हमारा मेकअप इंडस्ट्री भी हो गई है। तो अब ये है कि बहुत एलिगेंट सी लुक आ रही होती है। पहले मेकअप में बहुत शार्प लुक आती होती थी, बहुत शार्प लुक थी, अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक आ गई है। अब हर जगह आप कहीं भी देखें बहुत सॉफ्ट मेकअप बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है। वेरी नाइस। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है कि बदलता एतवार, बदलता दौर, 90s के दौर से लेके 2000 एरा में जो चेंजेस आई हैं, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो या मेकअप इंडस्ट्री हो, वो कितनी ज़रूरी है। और ये तो मैं भूल ही नहीं सकती कि हमारा जो किचन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मुझे याद है कि जब पहले ज़माने में फिल्म लगती थी 90s के दौर में तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि वो VCR होता था और हर घर में VCR की दस्तयाबी नहीं थी। तो लोग स्पेशली जमा हो के घर में मूवी देखते थे और आपस में गपशप करते थे, चाय का सेशन होता था। तो वो जो गहमा गहमी का दौर है ना, वो अब ख़त्म हो गया है। क्यों? वो कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी है, किसी नेबर को दूसरा नेबर नहीं जानता। तो ये जब चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो वो जो एक मज़ा है ना वो केकरा हो जाता है। मगर हमने सोचा कि आज हम उसी मज़ेदार किस्म के सेशन को कहते हैं अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं और हम याद करें कि हम क्या करते थे और अब क्या होता है। और मैं रुख करूंगी किचन का। किचन में हमारे जो प्यारी सी शेफ हैं नाजिश, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 90s के दौर का क्या बना रही हैं जो कि याद दोबारा हो जाए? अच्छा, 90s के दौर में तो तब चीज़ें ऐसी होती थी, लेकिन आस्ता आस्ता चूँकि चीज़ों में फ्यूजन आ गया, लोगों ने अपने आइडियाज़ उसमें मैच करने, जो बेस है वो 90s से ही आई है। ठीक है, जिस तरह 90s में कीमे की टिक्कियाँ बन जाती थी, कबाब बन जाते थे, तो उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के लिए नगेट्स आने लग गए। ठीक है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं नगेट्स बना रही हूँ। अच्छा, आज अब नगेट्स बना रही है। नहीं, 90s में भी बच्चे नगेट्स खाते थे और नगेट्स का एकदम से कहते हैं ना कि वो वन बाइटर का एकदम से इन्फ्यूज हुआ था ट्रॉलीज के अंदर। बिल्कुल तो ऐसा आप ही है। इसको बनाएं तो मैं अपने जरा गेस्ट से बात कर लूं। फिजान, किचन में जाना कितना अच्छा लगता है? किचन में जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ जी। क्या शौक से बनाते हैं जो आपको बचपन की याद जो है वो ताज़ा करते हैं? अभी तो मैं सीख रहा हूँ बनाना। वैसे तो यूजुअली खाते क्या है? मेरे मदर बना के देती हैं। अगर बचपन की अगर बात करें तो मेरी मम्मा बनाया करती थी शामी बर्गर जो होता है, अंडा शामी वाला बर्गर। अंडा शामी वो तो 90s की जान थी, आपको इस बात का पता है। उस दौर में मिलता भी यही था। तो मेरी मम्मा हमेशा घर में बनाया करती थी, तो एक वो बचपन की याद है। जब भी खाता हूँ कभी भी घर पे अभी भी, तो वो बचपन की याद आती है। बिल्कुल मैं करता हूँ, फरमाइश अभी भी करता हूँ। बिल्कुल
हाँ। अभी उसका नया नाम बन प्लास्टर हो गया। देखो रेस्टोरेंट्स में जाएं और महंगा हो गया प्राइस, और बन प्लास्टर वही होता है अंडा चांदनी कराची वाला बर्गर। हाँ बिल्कुल, उसको बन कबाब भी कहते हैं। बन कबाब हम उसमें ये कहते थे, अब उसे बन प्लास्टर कहते हैं। तो सायरा आप बताएं कि कौन सी ऐसी बचपन की डिश है जो आपको अभी भी याद आती है और अपने बच्चों को खिलाना चाहती हैं कि भाई ये हमारे बचपन में खाया जाता था? हाँ, हम लोग तो ज़्यादातर पराठा रोल बहुत खाते थे, स्कूल में भी, कॉलेज कैंटीन्स में भी, और 1 बाइट समोसाज होते थे। तो पराठा रोल की अभी जो इनोवेशन अभी भी है विद मायोज एंड अब बहुत ज़्यादा डिप्स आ गई हैं, बारबेक्यू की और पता नहीं क्या क्या उसमें, चिपोटले आई थिंक, और अब वो बच्चे ये कहते हैं कि हमें रैप्स चाहिए, और पराठा रोल जो है वो रैप्स में हो गया, क्रेप्स में हो गया, लेकिन हम लोग तो उसे पराठा रोल ही, यूनिवर्सिटीज़ में भी पराठा, कॉलेज में पराठा रोल खाते थे। अब तो बच्चे पराठा का नाम ले सुनो तो लंच बॉक्स में लेके जाना भी पसंद नहीं करते कि नहीं, दैट्स वेरी ओल्ड स्कूल कि पराठा हम लेकर जाएं, नहीं रैप्स लेके जाएं तो ठीक है। अच्छा इरसा आप बताएं, एनीथिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड मेमोरीज? आलू के पराठे, आलू के पराठे फेवरेट होते थे, लंच बॉक्स में भी वही जाने, और वो आज तक भी बहुत फेवरेट हैं हर एक के। आलू के पराठे हो गया, कीमा का पराठा हो गया, या फिर हम मूली के पराठे कह लें, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आज भी आप खाएं तो आपको 90s की याद बहुत ताज़ा आ जाती। अब बहुत ज़्यादा वो नान में चेंज हो गया है, पहले वो नान में नहीं हुआ करते थे, पहले वो घर के पराठे हाथों के बने हुए होते थे, अब वो नान में शिफ्ट हो गए हैं। अब आप देखें तो बाहर भी आपको फ्रोजन पराठास मिल जाते हैं, बट उनकी वो क्वालिटी नहीं होती और वो टेस्ट नहीं होता जो कि आपका घर का बना हुआ पिज्जा पराठा, चीज नान आ गया, कीमा नान आ गए हैं, इनोवेशंस कहते हैं कि वो जो लोग अभी भी जायका के साथ चलते हैं ना, वो तो अभी भी खा रहे हैं आलू का पराठा, एवरीथिंग दे आर ईटिंग इन देयर होम। और हम बचपन में एक वो पराठा खाते थे चीनी वाला, जो मीठा पराठा, फिर उसकी या तो चूरी बना लो या वो भी आजकल इतना नहीं खाते, लेकिन वो देसी घी में जो हमारी मदर बना के देती थी, दैट वाज कि हम अपने बच्चों को बता सके कि भाई ये चीजें भी होती थी और अब ये चीजें हो गई। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारे कल्चर में अब चीज़ें बहुत पीछे जाती जा रही हैं। एज फार एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड, हमें ये सब चीज़ें अपनी आने वाली नस्लों को बतानी चाहिए हैं, कल्चर को अपने साथ लेकर चलना चाहिए है कि हमारे जो भी पहले खाने हुआ करते थे या जो बहुत न्यूट्रिशन खाने थे, अब बच्चे वो खा नहीं रहे हैं, लेकिन ये माओं की जिम्मेदारी है, टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बताएं उन्हें। ऐसा ही है। अच्छा मैं सायरा से एक बात करना चाहूँगी। सायरा मुझे बताएं कि जिस तरह आप फैशन से आपका ताल्लुक है, यू आर एन एक्सपर्ट, यू गिव कंसल्टेंसी एज वेल, यू हैव अ बुटीक एज वेल, तो ये मुझे बताएं कि पहले का फैशन और अब के फैशन में जो चेंज आया, हम वो वाला फैशन कैसे इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, और क्या हमारी फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री ने फैशन को लाने में रोल प्ले किया है? ऑफ कोर्स, और जितना सोशल मीडिया के थ्रू हमें एक्सपोजर मिला है, तो वो सारा फैशन इवॉल्व होकर आ रहा है और हमें रिपीट भी कर रहे हैं। बल्कि कल्चर के साथ साथ हमें तो ये देखें ना, फैशन रिपीट होता है तो लोग इंस्पिरेशन ही बैक पास्ट ईयर से ले रहे हैं। इवन नॉट ओनली इन कट्स, सिलुएट्स भी नहीं, प्रिंट्स में भी, जैसे पोल्का डॉट्स आर इन अगेन, ठीक है, लाइंस आर इन, चेक्स आर इन, वो सब प्रिंट्स भी चल रहे हैं, बोल्ड प्रिंट्स चल रहे हैं, फ्लोरल्स हो गए, लेकिन उसके अलावा सिलुएट्स तो दोबारा वापस आ गए हैं। छोटी छोटी कमीजें, हाँ, अभी आपने इस ईद पे देखा हेयर बैंड्स, एग्जैक्टली वो उसी फैब्रिक के हेयर बैंड्स बने हुए हैं, स्क्रंचीज बने हुए हैं। अच्छा इस ईद पर तो हमारा ज़्यादा था वो शॉर्ट शर्ट और फ्लेयर्ड शलवार थी, पांचे वाली शलवार, बड़ा पांचा और ऑर्गेन्जा दुपट्टा, वो इस ईद पर बहुत सारे लोगों ने पहना था। और वो आपको याद होगा जब हम स्कूल कॉलेज में थे 90s, तो उस वक्त का ये ट्रेंड है, तो वो शलवार लॉन्ग फ्लेयर वाला, हाँ, और शॉर्ट शर्ट के साथ था। फिर उसके अलावा हमने बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट्स विद क्यूलॉट्स पहने थे, यहाँ पे टैसल्स साइड पे हैंगिंग हो रहे थे। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कट्स जो अभी बिल्कुल रिपीट हुए हैं, जो 90s के इवन दो फिट भी चेंज हो गया, दोबारा से बेल बॉटम चलना शुरू हो गई, रिलैक्स्ड फिट चीजें आ गई जो 90s में चला करता था, ओवरसाइज चीजें आ गई हैं, बिल्कुल बूट कट जो जीन्स होती हैं, बूट कट जीन्स है, उसके अलावा अमिताभ बच्चन की जीन्स, बेल बॉटम उनको बोला जाता था, जी बेल बॉटम्स थे। उसके अलावा ओवरसाइज जो आजकल फैशन दोबारा चल रहा है, और वो उसको 90s की इंस्पिरेशन है, कोट सेट्स जो चल रहे हैं, वो एकदम जमाने में सिर्फ नाइट सूट कहा जाता था, लेकिन अब दे आर वेरी मच स्मार्ट प्रिंट में आता है वो जो कोट सेट्स हैं, सेम प्रिंट्स, इससे आप बताएं कि मेकअप जो है बदलते वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस लेकर आया है?
लेकिन पहले जो मेकअप होता था वो ड्रेसेस के साथ बहुत डिफाइंड होता था, लेकिन अब जैसे है, अब हम चाहते हैं कि हर ड्रेस के साथ हम बहुत यूनिक सा मेकअप करें। अब बिल्कुल आप हर एक का मेकअप चेक करें तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लुक आ रही होती है, बहुत स्मार्ट लुक भी आ रही होती है। आप किसी को बहुत बोल्ड शो करना चाह रहे हैं तो भी आपके मेकअप से भी यू कैन शो इट। और आपके साथ साथ जैसे फैशन तो बिल्कुल साथ ज़रूरी है, ड्रेसिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपका मेकअप भी है, तो दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और फिर उसके साथ ही आप एक पर्सनालिटी डेवलप करके चल बिल्कुल। हैंड्स और नेल्स और हमारे जो लैशेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कि अब पहले हमारे हाथ कैसे होते थे, अब हमारे हाथ कैसे हैं, पहले हम अपनी आईज़ को कैसे डिफाइन करते थे, अब कैसे करते हैं, और म्यूज़िक इंडस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सिनेमा को, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को बेहतर और आगे लेके आने में। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम जैसे सुल्तान राही, अंजुमन और नदीम बेग ने अपनी जगह बनाई, उसी तरीके से उस ज़माने में एक्शन मूवीज़ बनती थी, सोशल इश्यूज़ पे मूवी बनती थी, तो लिबास और मेकअप और जो गाने थे वो उस हिसाब से थे। मगर बदलते वक्त के साथ साथ जिस तरह आपने सोशल इश्यूज़ के अलावा मूवीज़ बनाने शुरू की, कॉमेडी मूवी बनी, एंटरटेनमेंट के ऊपर मूवीज़ बनी, आपके टूरिज़्म के ऊपर मूवीज़ बनी, उस तरीके से फिर लिबास भी बदला, आपका मेकअप का स्टाइल भी बदला और म्यूज़िक भी बदला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेकअप की। ऐसा ये मुझे बताएं, मेकअप जो है ये ये आपके स्टेशन पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेकअप जो है अब बहुत डिफरेंट हो चुका हुआ है, बड़ा ब्लेंडेड मेकअप इन हो गया हुआ है, इसकी क्या वजह है? एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में बेहतरी आई है। आपको पता है जैसे टाइम इट्स वेंस ऑन एंड ऑन, तो चीज़ें बहुत बेहतर से बेहतरीन होती जाती हैं। तो पहले जो था इतना ज़्यादा स्किन पे ज़रूरत नहीं होती थी मेकअप की, सिर्फ आई मेकअप पे ज़्यादा फोकस होता था। अब जो है वो पूरे फेस पे मेकअप की ज़रूरत रहती है और बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत होती है, जस्ट बिकॉज कि हमारी रूटीन केयर इतनी अच्छी है नहीं है। तो हमें मेकअप फिर उतना ही अच्छा करने की ज़रूरत होती है कि ताकि आपके जितने भी फ्लॉज हैं, जो कहीं कुछ लूप होल्स हैं, वो सब कवर अप हो जाएं। बट क्योंकि इनकी अब मॉडल की स्किन बहुत अच्छी है, हमें आप चेक कर सकती हैं, इनकी स्किन बहुत अच्छी है और इनकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत मज़े की हुई है, तो आप देख सकती हैं कि ये बड़ा मज़े का हो गया। पहले स्किन्स भी बड़ी साफ सुथरी होती थी क्योंकि लोग इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। बिल्कुल 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 नहीं करते थे। फूड बहुत अच्छा होता था, फूड मेन थिंग इज फूड। आपका खाना पीना इतना ऑर्गेनिक था, इतना प्योर था कि आपको किसी और एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे प्योरिटी उतनी नहीं रही है खुराक की, ना हमारे खाने पीने उतने अच्छे रहे हैं, फास्ट फूड पे सब बच्चे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो स्किन है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बिल्कुल, पहले तो एक्नी नहीं हुआ करती थी, अब तो एक्नी छोटे छोटे बच्चों को क्या, आप बड़ों पे चले जाइए, सबको है, मेल फीमेल सब इक्वली वो सफर कर रहे हैं। इसका खुराक से भी बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। इनको बताएं कि आज आप इनको क्या लुक दे रही हैं? इनका क्योंकि हमारा जो ड्रेस है मॉडल का वो इन्होंने पार्टी वेयर पहना हुआ है, तो अब हम इनका जो मेकअप कर रहे हैं वो बिल्कुल इनका पार्टी वेयर मेकअप होगा। और डार्क में इसलिए रखेंगे क्योंकि इनका ड्रेस का कलर डार्क है, और हम नाइट का जो मेकअप होता है, क्योंकि जब डे का मेकअप होता है तो वो बहुत लाइट टोन में किया जाता है, बट जो रात के लिए हम मेकअप करते हैं वो थोड़ा डार्कर टोन में होता है। तो अब हम इनके आईज के ऊपर काम करें, लैश लाइन के ऊपर तक शेड लगाया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आप आईज क्लोज करें तो जो व्यूअर्स है हमारे देख सकते हैं कि किस तरह का शेड जो है इस कलर के ऊपर, ये मिडनाइट ब्लू इसको कहते हैं इस कलर को, और इसके ऊपर आप कौन सा शेड यूज कर सकते हैं? इस पे अभी हम यूज कर रहे हैं ब्राउन्स में, हमने वो यूज किया हुआ है, और अभी इनके साथ ग्लिटर भी हम यूज करेंगे। यहाँ इनर कॉर्नर्स पर अभी हमने काम करना है, अभी फिलहाल वो स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हमने दोनों लाइंस को सिर्फ कॉन्टोर करके इनके आई शेडो को ब्लेंडेड फॉर्म लेकर आए हैं। ये अब क्या लगा रही हैं आप? ये अब सिल्वर शेडो लेकर आए हैं, ये वो लगा रहे हैं, और साथ में इनर कॉर्नर्स में लग रहे हैं, सिर्फ हम एजेस पे नहीं लगा रहे हैं, ताकि जो इनका इनर कॉर्नर है वो अच्छे से ब्राइटन लुक में आ जाए। जहाँ पर हम ग्लिटर है ये आपका है? जी जी ठीक है। ये बताएं थोड़े से कट के बारे में बताएं, कौन सा कट है? इसको हमने एक वेस्टर्न फ्यूजन टाइप कट है ये, इसकी क्रॉस बॉडी है एंड फ्रॉक वन पीस का, और इसमें आप फैब्रिक में भी देखो, मुझे याद है कि ये जो रिंकल्ड फैब्रिक और वो जो था पहले प्लीटेड चलता था, और अब ये दोबारा इस फैब्रिक ने कम बैक किया। तो व्हेन वी वर टेलिंग कि सिर्फ सिलुएट्स
या प्रिंट्स नहीं चेंज हुए, इवन फैब्रिक भी चेंज हुआ है। मुझे याद है हमने उस जमाने में भी ये प्लीटेड फैब्रिक इस्तेमाल किया था, अब ये दोबारा इतना इन ट्रेंड हो गया कि हर सिल्हूट के अंदर आ रहा है, ये फ्रॉक्स में भी और ये सारे तो ये दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग फैब्रिक दीज डेज, और ये कलर भी इनके साथ बहुत अच्छा सालों के बाद फैशन जो है वापस आ जाता है। मैं बात करूंगी फैजान से। फैजान, आपकी म्यूजिक वीडियोस बनती हैं, आप बिल्कुल इस पे काम करते हैं, अपनी ड्रेसिंग से लेके मेकओवर से लेके, तो आप पहले मेकओवर्स कैसे थे म्यूजिक एल्बम्स के हिसाब से जो वीडियोस बनती थी, और अब कैसे हैं? जी बिल्कुल, पहले जैसे कि ईसा जी कह रही थी कि मेकअप पहले ज़्यादातर ड्रामेटिक हुआ करते थे, उस हिसाब से मेकअप चला करते थे, जो कि सेट की डिमांड है। ज़्यादातर ग्लोसी मेकअप्स होते थे, ज़्यादा शो ऑफ मेकअप होते थे। कभी हम पुरानी मूवीज़ देखें ना, 90s की या अर्ली 80s की मूवीज़ देखें तो आपको उसमें नुमाया नजर आ जाएगा कि मेकअप हुआ हुआ है। जो चीज़ लगी वो नजर आ जाती थी। लंबी जूड़े का एक बनाना, एक ट्रेंड था, जूड़ा बना के बाल खोलना, 90s का एक अंदाज था ये। फिर रेड लिपस्टिक तो हुआ करती थी और काजल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इवन लड़कों की भी बात है, इवन लड़कों की भी बात है। जैसे अब आपके अभी बाल है, अभी बाल जो है ना इस तरह के बाल पहले ही होते थे, जी अभी दोबारा स्टाइल ऐसा इन हो रहा है। तो ऐसे ही पहले 90s के ऐसे बाल हुए थे, लेकिन वहाँ पर साइड बन्स लंबे हुआ करते थे पहले, आपको याद है, लंबे लंबे साइड बन्स होते थे हीरोज के, बेल बॉटम उन्होंने पहनना। और फिर आजकल का जो अंदाज है नेचुरल हो गया सब कुछ, मेकअप के अंदाज से भी। अगर नहीं कराते अब हम लोग जाते हैं जब म्यूजिक वीडियोस शूट करते ही रहते हैं। अभी एक और बात मैं यहाँ पर ही डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैं एक वेब सीरीज में भी काम कर रहा हूँ यूके में। एक पाकिस्तान और यूके की एक मूवी बन रही है, वेब सीरीज, इट्स गोना बी ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन Amazon Prime। तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो एवरीथिंग इज नेचुरल। आप क्या उसमें आपका रोल है थोड़ा? जी हाँ जी बिल्कुल, हम एक म्यूजिकल बना रहे हैं बेसिकली। इट्स अ सोशल इशू एक है, म्यूजिक और मी टू के बारे में, जैसे कि म्यूजिक और मी टू के बारे में। अच्छा, ये हमारा एक रिसेंटली एक इशू हुआ था, पाकिस्तान का इशू, उसके बारे में बन रही है कि मी टू को कुछ लोगों ने कैसे अब्यूज भी किया है। कुछ लोगों ने तो रियलिटी में तो यूज किया उसे, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मैनिपुलेट भी किया। दो म्यूजिशियंस की जो लड़ाई थी वो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं? जी, हम नहीं उसको नहीं पोर्ट्रे कर रहे, हम किसी की पर्सनल लाइफ पर नहीं जा रहे, हम एक जनरली एक अलग चीज बना रहे हैं, लेकिन इशू को लेकर चल रहे हैं। हमारे एक बड़े होनहार डायरेक्टर हैं जो कि अनुराग कश्यप के स्कूल ऑफ डायरेक्शन से हैं, वो उसको कर रहे हैं। अफनान लोधी साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं यूके के वो, और हमारे इंडिया के एक जो म्यूजिक अरेंजर हैं आदित्य जयरीट, उसमें म्यूजिक वो दे रहे हैं और मैं भी साथ म्यूजिक भी दे रहा हूं और एक्ट भी कर रहा हूं। मेरे क्लास फेलो हैं। ओह वाओ जी मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल really? इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड ही हैज वर्कड विद मी इन पाकिस्तान टू, सो ही इज अ वेरी नाइस डायरेक्टर एज वेल, एंड ही इज वर्किंग विद द जर्मन मूवीज एज वेल। या सो आपको पता है अगर उनकी क्लास फेलो तो ही इज अ क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर, तो हम उनके साथ इस मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। बल्कि हमने एक एल्बम भी अभी यूके में इकट्ठे किया जिसका नाम रिंदी रखा हमने। बिल्कुल ऐसा ही है, दैट्स एन एल्बम, और रिंदी फारसी में दीवानगी को कहते हैं। अच्छा। तो हमने एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल किया। क्या गेटअप है वीर? अब हमें सुनना चाहते हैं कि आपका गेटअप कैसा है। वही मैं आपको बताने लगूं कि जैसे कि कोविड के बाद ना हम म्यूजिक की तरफ, जो ऑर्गेनिक म्यूजिक है ना, उसकी तरफ हमारा बहुत ज्यादा रुझान हुआ, बिकॉज जो इंटरेक्शंस थी लाइव वो खत्म हो गई और लोग कुछ कामनेस ढूंढ रहे थे। तो फिर वो क्लासिकल म्यूजिक से बेहतर कामनेस तो कोई है नहीं, तो लोगों ने अपने माइंड को सूद किया उसके साथ। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए वही 90s के ट्रेंड को हमने उस एल्बम में यूज किया है। वो कैसे कि 90s में हुआ करता था गाना लाइव सिंगिंग, आजकल के जो दौर है एक एक लफ्ज को हम दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तो इस एल्बम का कंसेप्ट ही ये रहा है, इट्स वन टेक एल्बम। इसकी यूनिकनेस ये है, वन टेक एल्बम, वन टेक शॉट, और सिर्फ हारमोनियम एंड तबला, नथिंग एल्स देन दैट। आपने क्लासिकल मौसीकी को आगे ट्रिब्यूट दिया एक तरह से। इट्स नॉट क्लासिकल म्यूजिक, इट्स गजल। अच्छा, गजल, इट्स गजल म्यूजिक एंड आल्सो पंजाबी म्यूजिक, लेकिन उसमें ओरिएंटेशंस हैं क्लासिकल की, ओरिएंटेशंस क्लासिकल की हैं, लेकिन हमने उस एरा को ट्रिब्यूट किया है जिसमें लाइव म्यूजिक हुआ करता था। तो उसका पोस्टर भी रिलीज हो चुका है एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट ऑन माय सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, और इसी तरह पाकिस्तान के जो बच्चे, जो पाकिस्तान का जो लोग जाके नाम रोशन करते हैं, और जो एक बायलैटरल सीरीज बनाई जाती है दो मुल्कों के दरमियान, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप डेफिनेटली टुवर्ड्स अ चेंज। वी हैव टू डू दैट, बिल्कुल। अच्छा, अब हम थोड़े से मेकअप के ऊपर वापस आते हैं कि मेकअप जो है वो तकरीबन डिफाइन हो गया है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इरसा। अब हमने इनके इनर कॉर्नर्स पर जो हमने लाइटर टोन में इनका सिल्वर बेस दिया था, उसके साथ अब हम इनको दे रहे हैं ग्लिटर, और ये बिल्कुल इनर पे ही रहेगा, एजेस को हम नहीं बिल्कुल भी छेड़ रहे। तो व्हेन इट विल बी डन तो ये आपको बहुत डिफाइंड लुक आएगी इसकी। सो इट विल बी अ पार्टी मेकओवर इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके साथ सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ,
इन्होंने अच्छा आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आपने इसके साथ स्मोकी आईज में थोड़ा ब्लू क्यों नहीं किया? कैन यू गिव मी अ रीजन कि आपने क्यों? क्योंकि हमारा जो ड्रेस था ये हमने करना था पार्टी वेयर का ड्रेस है, इसके साथ पार्टी मेकअप ही लुक इसकी अच्छी आती है। अगर हम इसको स्मोकी लुक देते तो ये बहुत डल हो जाता बहुत, क्योंकि इसका कलर ऑलरेडी डार्क है ड्रेस का। अगर हम ऊपर भी उसी तरह से स्मोकी में देते तो ये बहुत डार्क कॉम्बिनेशन हो जाता। अब जब ग्लिटरी होगा इट विल इनहेंस द आईज। ठीक है। अच्छा, ये भी दो डिजाइनर्स के बीच में होता है, जो मेकअप आर्टिस्ट होती है, डिजाइनर का कितना बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कॉम्प्लीमेंट तो ड्रेस तभी अच्छा लगेगा जब उसका मेकअप अच्छा होगा। पहले जमाने में डेमोज नहीं होते थे, दुल्हनें जाके डेमोज नहीं लेती थी, जैसे पार्लर में जाने से पूरा ट्रायल होता है। एग्जैक्टली, हाँ पूरा, इवन मेकअप ट्रायल होता है, ड्रेस ट्रायल तो फॉरगेट अबाउट इट। हमें याद है कि हम तो खैर 90s की दुल्हनें नहीं है, लेकिन हमें याद है हमारे जो हमसे जो पहले की जो जनरेशन थी वो बस आती थी और अक्सर ब्राइड्स ने उसी वक्त एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अक्सर ब्राइड्स ने मुंह धोया हुआ है। और एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट आके ये बता रही थी कि जो उनके साथ हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं खुद एक पार्लर करूंगी, खोलूंगी, और उसमें मैं क्लाइंट्स के साथ पहले 1-to-1 मीटिंग करूंगी उनको मेकअप करने से पहले। और वो पाकिस्तान की सुपर मेकअप आर्टिस्ट है, सुपरस्टार है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा जो मेकओवर है वो व्यूअर्स हम आपको दिखाएंगे, बार बार किचन में भी लेके जाना है आपको, और बातों का सिलसिला भी जारी है। हम बात करें बदलते हुए एतवार की, बदलते हुए ट्रेंड्स की। बदलते ट्रेंड्स कौन कौन सी इंडस्ट्री को मुतासिर भी किया और कौन कौन सी इंडस्ट्री ने अरूज भी हासिल किया है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धना। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं बदलते हुए दौर की, बदलती हुई रवायतों की, बदलती हुई सकाफत की, उनके अंदर कितनी इनोवेशंस आई। अच्छा, हमें लगता है कि हम ये आखिरी जनरेशन है जिन्होंने दो दौर देखे। जो लोग हमसे पहले अल्लाह माफ करे फौत हो गए होंगे तो उन्होंने तो ये दौर तो देखा ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो है वो दोनों दौरों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर है कि अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि पुराना क्या होता था और अब क्या होता है, ताकि उनको कहते हैं कि अपनी रूट से वो जुड़े रहें। अच्छा, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बात, आजकल के जब बच्चे के सॉन्ग सुनते हैं, जी। पुराने सुनते हैं ना, वो 5 मिनट के सॉन्ग्स होते हैं और इतना बड़ा उसमें ला बहुत बड़ा होता है, या जो सुर होता है, तो वो आजकल के बच्चे कहते हैं ये क्या था ना उस जमाने के, और हमें वो अच्छे लग रहे होते हैं। वी आर हैविंग अ प्लेलिस्ट 90s की, और जब बच्चे गाड़ी में तो वो कहते हैं ये हमारा लगा, वो सेकंड्स में खत्म भी हो जाता है गाना और बहुत जल्दी होता है। बात कर सकते हैं कि मेलोडी पहले मैटर करती थी कि लिरिक्स मैटर करते थे। पहले मेलोडी, जो लिरिक्स और मेलोडी होते थे ना, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया करते थे। इफ यू आर मेकिंग एन सॉन्ग, तो आपको जो सॉन्ग का वर्ड है ना, उसके हिसाब से सुर का एक्सप्रेशन देना होगा, क्योंकि म्यूजिक इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। अगर उसमें एक्सप्रेशन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लफ्ज को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ना उस सुर के साथ, तो उस सुर का कोई मतलब नहीं है। तो पहले गानों में बड़े मीनिंगफुल सॉन्ग हुआ करते थे। जैसे देखे ना, पहले दौर के गाने आप अभी तक सुनते हैं तो एवरग्रीन है। लाइक जैसे मैडम नूरजहां साहिबा के इतने नियत शौक है गाने, अभी तक लोग सुन के उसको पागल हो रहे हैं। पंजाबी इतने उनके अच्छे गाने, जैसे इनका एक बड़ा खूबसूरत गाना है, 60s का गाना है, चिट्टी बदली चढ़ी सवानी, और अभी तक वो टिकटॉक पे वायरल है, लोग उसको सुन रहे हैं। लेकिन आजकल के जो गाने हैं 3 मिनट का गाना है, एक दफा सुनते हैं हम और भूल जाते हैं। वी डोंट नो अबाउट दोस सॉन्ग, लेकिन वो गाने हमारे कान में आज भी गूंज रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे वर मीनिंगफुल। हां, सब वो लिरिक्स अगर ऑटोमेटिकली आए ना तो हम गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह ही कपड़े हैं, जैसे अब कपड़ों में भी है हमारे कि वही वाले हमारे समटाइम्स दादी नानी के जो हमारे कपड़े हैं या सिलवेट्स हैं, गरारे हैं, इवन फातिमा जना का गरारा बड़ा फेमस है और आजकल दोबारा ट्रेंड में आया है खुले वाला, हाँ, दिल्ली गरारा, टेल वाले कपड़े बहुत ज्यादा। तो वो और लोग अपने रिवैम्प करके, बल्कि दे फील प्राइड कि हम अपनी नानी का स्पेशली ऑन ओकेजन्स ऑफ लाइक निकाह में वो ऐसे दुपट्टे पहने होते हैं, और वो टाइमलेस काम होता है जो काला भी नहीं होता, और वो फैब्रिक भी है, वो फटता भी नहीं है, और इतना पुराना हमारे जद्दी पुश्ती आ रहे वो फैब्रिक, किम ख्वाब हो गया, मूनलाइट हो गई। हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं मूनलाइट की, जहां बात कर रहे हैं वहां मूनलाइट हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल जो फैब्रिक है ये सारा मूनलाइट, अब ये पुराना फैब्रिक है एग्जैक्टली, अब मैंने कट नया बनाया, लेकिन फैब्रिक जो है ये मूनलाइट दोबारा अभी रिवैम्प हुआ है और दोबारा आया है। उसमें हमने इसे न्यू ट्रेंड के साथ विद ट्राउजर और लॉन्ग शर्ट और इसको ऐसे कर दिया, लेकिन काम वही दबका वगैरह जो हमारी रूट्स हैं
जो कल्चर है, हैंडवर्क है, यू नो, वी कैन नॉट रिप्लेस दैट। तो उसमें हमने थोड़ा पर्ल्स के साथ इनिशिएट करके इसको थोड़ा सा ये न्यू लुक दिया है। और अदरवाइज द फैब्रिक इज लाइक जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल बट न्यू कट। ये भी दिखाएं मुझे सायरा। इसके अलावा ये जो सायरा, साथ व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप अपनी प्राइसेस बता जाएं, कहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे वेडिंग सीजन आ रहा है तो उनके लिए भी आसानी होगी। हाँ, हमारा आउटलेट्स जो हैं वो सेंटोरस में, इस्लामाबाद और लाहौर में एम्पोरियम मॉल में है, साइरस एटेलियर के नाम से। और यू कैन गेट ऑल दीज रेडीमेड, हाँ, ऑनलाइन भी, वेबसाइट के थ्रू, और सब स्मॉल मीडियम लार्ज साइज में एवरीथिंग रेडी टू वेयर अवेलेबल है। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी ट्रेंडी। हाँ, ये देखो अब माइक्रो प्लीटेड ड्रेस है, वो द अदर वंस वर अ लिटिल लूज, ये माइक्रो प्लीटेड है। सो इसके फैब्रिक बनाने में इटसेल्फ बड़ा मेहनत मुशक्कत का काम होता है, बट नाउ बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स की वजह से मशीन्स पे बनता है। एंड देन वी हैव इन्फ्यूज सम हैंडवर्क ओवर इट। ये 15,000 का है। 15,000 इट्स अ 3 पीस और वेलवेट हमने इसके साथ दुपट्टा और साथ यू नो कॉर्पोरेट किया हुआ है। ठीक है, एम्बेलिशमेंट्स इसके करके ऑर्गेन्जा के साथ। अच्छा, पहले ऑर्गेन्जा भी बहुत पहनते थे लोग, और अब ये दोबारा वापस आया ऑर्गेन्जा। एक आपका बेबी पिंक कलर है, वो एंड पे जो पड़ा हुआ है, वो ड्रेस दिखाएं क्योंकि आगे वेडिंग सीजन है तो इट्स वेरी यू नो। अच्छा, ये जो कलीदार है, ये बहुत कलीदार, ये तो ट्रेंडी, हाँ, रॉयल एलिगेंट सा लुक, और इसके अंदर लेकिन वही चीज़ है कि अब डिटेलिंग ज्यादा हो गई है। यू नो, यू लुक एट दिस, काम नफीस है ज्यादा और छोटा छोटा काम है। विश्वास कहते थे, अब इसको बेबी डॉल ड्रेस कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और अब इसमें ये जो हमारे काम की चीजें हैं, ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो न्यू हो गए हैं। यू नो, वो पहले सिर्फ दबका कोरा होता था, अब वी हैव मोर टुवर्ड्स रिफाइनमेंट की तरह, और थोड़ा वेस्टर्नाइज थोड़े एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। जो है वेस्टर्न है, काम इस पे ईस्टर्न है, कलर इसका फिर वेस्टर्न है, कलर वेस्टर्न है, ताकि हमारा अब वो गर्मी का जो माहौल उसमें आ गया। ये 25,000 में आपको कहते हैं ना कि यू आर गुड टू गो फॉर अ वेडिंग। इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये कि ये जो कट है ना, ये सब टाइप्स पे, बॉडी टाइप्स पे सूट बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बता रही थी एक जो नया जो चीज़ दोबारा रिवैम्प, वो हमारे ये पफ, ये वाला भी एक बार दिखा देते हैं। हाँ, ये भी इसमें जैसे अब शीशे का काम था, तो शीशा दोबारा आया, तो वो पहले हैंडवर्क में होता था, अब ये मशीनी काम में शीशा आ गया है, और सिलवेट वही है, कलीदार है इसके साथ। ये ऐसा लग रहा है जैसे रॉयल जो नहीं होता आपका पुराने जमाने का रॉयल काम वापस इन हो जाए। हमारी नानी दादियाँ ऐसे काम पहनती थी, और ये कलर्स भी वही वाले हैं सारे। एग्जैक्टली, बट ये अभी भी अच्छे लगते हैं, आंखों को भी अच्छे लगते हैं, पहन के बहुत अच्छे लगते हैं। एक रीगल सा लुक आपको देता है प्रेट वेयर में। अच्छा, मैं आपको जो ये बताना चाह रही थी कि ये स्लीव्स का बता रही थी कि अदरवाइज तो ये कैजुअल में हम आ गए, और ये कैजुअल के अंदर चिकन का फैब्रिक है जो पहले चलता है, लेकिन जो पफ स्लीव्स और शोल्डर पैड्स वाले स्लीव्स, बलून स्लीव्स, ये भी बहुत 90s का। मेरे अभी भी घर के भी ड्रेसेस हों या बाहर के मेरे ड्रेसेस हों फॉर्मल में, तब सबके पफ स्लीव्स होते हैं। जी, उस वक्त वो थे। और अच्छा, ये एक नेकलाइन है जो आजकल हमारी बहुत ज्यादा, पीकाबू नेकलाइंस, ये सारी नेकलाइंस भी हमने अपने जमाने में बहुत पहनी है, दोबारा से अब इन्होंने रिवैम्प उसका वो किया है। और हमारे में एक प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम ये, हम अपनी माओ कहते हैं आपको नहीं पता जी। अच्छा, उन्होंने सब कुछ वही किया होगा, मगर वो अल्फाज है ना जो मैं भी अपने बच्चों से सुनती हूँ, आपको नहीं पता मामा, आपको नहीं पता। बिल्कुल ऐसी है, अभी वो ट्रेंड्स में भी। अच्छा देखो, अगर वेस्टर्न में अगर देखो, क्रॉप टॉप्स भी अभी वो दोबारा आए हैं, पहले ये भी थे, ठीक है, जैसे जीन्स की बात की थी तब भी, और हमारी ये पीकाबू स्लीव्स, पीकाबू नेकलाइंस, ये सब हमने अपने जमाने में, जैसे एक दौर में मेंस शर्ट में भी फ्लॉलेस शर्टें हुआ करती थी खुली खुली, दोबारा से वो दौर वापस आ गया। और डबल शर्ट्स जो आ गई हैं नीचे, बेसिक शर्ट के ऊपर डबल शर्ट्स पहन के, वो सब आए। ये वाला जो बहुत ट्रेंडी है, शलवार कमीज, इसकी तो हमने बात ही नहीं की, और ये सबसे फर्स्ट भी लगा हुआ था, ये इतने बड़े पांचे वाली शलवार, और इसके साथ एक्स्ट्रा सुपर शॉर्ट शर्ट एंड ऑर्गेन्जा दुपट्टा विद सम। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी इधर आई हुई है कि कहा ये जाता है जो लंबी लड़कियां उन्हीं को साड़ी सूट करेगी, छोटी लड़कियों को नहीं करती, क्या ऐसा है सायरा? जी, बात तो है ऐसे, लेकिन आजकल क्या नहीं हो सकता, मतलब आप हील्स वगैरह पहन के कॉम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज साड़ी जो है वो लंबी लड़कियों को जरा अच्छी लगती है। लेकिन देखो, वो सिलवेट ऐसा कि आपको वो पहन के खुद ही लेंथ आ जाती है। हाँ, तो अगर आप यू वेयरिंग राइट साइज ऑफ हील्स, और आप नीचे फ्लोर तक आपकी है, तो आपकी हाइट खुद ही लंबी लगने लगती है। बात पूछूंगी, इरसा बीइंग यू नो शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, शी इज अ डिजाइनर एज वेल, तो इरसा मुझे ये बताएं कि ये जो चीज है शलवार कमीज,
शलवार कमीज किस किस लेंथ्स को, टाइप्स को सूट कर सकती है? ये शॉर्ट लेंथ में भी अच्छी लगती है, जो लड़कियों का कद छोटा है वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, और जिनका कद लंबा है उस पर तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। शॉर्ट शर्ट्स और इस तरह से शलवार, हाँ। जो ये बहुत मज़े का एक हमें क्लासिक लुक दे रहा है। ये इन कपड़ों को देखकर कुछ पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई कि पहले ज़माने में हम इस तरह के कपड़े देखा करते थे। अब ज़रा कुछ वही है कि फ्यूजन आ गई है, कपड़ों में भी कुछ चेंजेस आ गई हैं। कट वही है, स्टाइल कट बदल वही गया है, है। ना, मैं स्टाइल आपको बदल एक बात गए हैं। बताऊंगी कि ये जो ड्रेसिंग एंड मेकअप, इट्स नॉट आर्ट। लोग आर्ट में करते हैं बट इट्स एक्चुअली अ साइंस। You have to learn about the lines. You have to learn about makeup में अगर करें Anatomy. contouring. आपने एक illusion create करना है to make your best. अगर आपका कद छोटा है, so you wear something very long and you hide it with your heels and everything. तो आप एक illusion create कर रहे हैं of a longer height. ठीक है, इसी तरह आप लंबा जब काफ्तान पहनते हैं और साथ हील्स पहन लेते हैं तो एक छोटी लड़की भी लंबी लगने लग जाती है। आप सो अपने इट्स अबाउट gaps को क्रिएटिंग द इल्यूजन। बिल्कुल। तो इस मेकअप में भी अगर कोई मोटा है, वो फेस बिल्कुल, मोटा है, उसका contouring से कंट्योर उनको करते हम हैं, आईज को पतला कर बनाते देते हैं, हैं। सो इल्यूजन क्रिएट करते हैं definitely. एंड दैट्स अ साइंस। अच्छा, अब तो लड़कों के अंदर भी ट्रेंड आ रहा है छोटी कमीजें शलवार कमीजों में, जी, जी। और स्ट्रेट पैंट्स या बिल्कुल। छोटी कमीज के साथ खुली शलवारें। बिल्कुल ऐसे ही है, तो चल जो रहा है ऐसे ही। कहते हैं ना कि वो जो काउल शलवार होती है, बिल्कुल। जो 18 गज में काउल बनती शलवार, है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है क्या आजकल ट्रेंड। दौर है, वो क्या ट्रेंड भी क्या जी, है? अभी मैं परफॉर्म कर रहा था इंग्लैंड में, हमने बहुत बड़ा चैरिटी शो किया तरन्नुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। और हमारा जो अटायर बन के है वो दिल्ली से बन के आया, क्योंकि एक इंडियन और पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का शो था एक अच्छा। और मैंने देखा जो एक ट्रेंड हुआ करता था शलवारों का, पुरानी जो सलवार बड़ी बड़ी शलवारें होती थी, तो उन शलवारों का दौर दोबारा आ गया। जो वो बन के आई तो वो खुली शलवारें थी, हालांकि वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक अ स्ट्रेट फिट और समथिंग लाइक दैट। बलोची शलवार भी उसको कहते बलोची हैं। शलवार कहते हैं। वो सिलवटों वाली शलवार आई तो वो ट्रेंड में दोबारा से आ गई, और शॉर्ट कुर्ते और साथ पता है में। वो ट्रेडिशनल इवेंट्स में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी ईद आप पे ये बहुत दिखा अच्छी रही थी लगती अपना है। ड्रेस हाँ, ये शीशों वाला वाला, जो था, जिसके ऊपर वो शीशे थे, exactly, वो हाँ, वैसे ये वाला। कुर्ते दोबारा वापस आ रहे हैं जैसे 90s में चला करते थे, ज्यादा फैब्रिक वाले, ज्यादा काम वाले कुर्ते। क्योंकि एक दौर आया था बिल्कुल प्लेन हो गया था सब कुछ, लेकिन वो दोबारा इन्फिनिटी एक बन के आई है। शॉर्ट शर्ट्स आ रही हैं और स्पार्कल्स वाली चीजें दोबारा से इन हो रही हैं। स्पार्कल्स मैं आपको बताती हूँ, भी देखो इस तरह अभी की है। हमारी एक साड़ी है, ये वाला फैब्रिक भी बहुत बीच में ऑब्सोलीट हो गया था, ये सितारों वाला फैब्रिक, और अब ये दोबारा इतना कमबैक किया है और सारे डिजाइनर्स ने बनाया, और इसके साथ ये बड़े बड़े प्रिंट्स वाले इसमें तो मेंस दिस इज अ ब्लेजर बन रहे फ्लोरल हैं, अभी साड़ी, शर्ट्स बन रही हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना बहुत प्रिंट अब दोबारा इसका इनने, मतलब है और कि विद मर्द दिस और सीक्वेंस खवातीन आपस में कहते हैं ना कि कॉपरेट करके जोड़ा बना सकते हैं। जी, बिल्कुल बन रहा है आजकल, यूनिसेक्स का काम हो रहा है आजकल। पॉप में तो ऑब्वियसली यही है सिंगर्स वगैरह के लिए, लेकिन अभी मैंने आपको बताया जैसे नेकलाइंस, वो भी एक दोबारा वापस हो रही है। जो नेकलाइंस हमने पहले पहनी थी 90s में, 2000 में, वो अब वापस दोबारा, आ रही हैं। तो हाँ। व्यूअर्स, आप लोगों को हम बार बार यही बता रहे हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वो कहते हैं ना कि कुछ सालों के बाद वापस आते हैं, और हमने सोचा कि आज हम आपसे शेयर करें। वक्त वही है, मगर जो ट्रेंड्स हैं वो बदल जाते हैं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। सॉफ्ट म्यूजिक, उसकी याद आ गई है। जी बिल्कुल, उसी से इंस्पायर्ड होके बनाया ये गाना, ताकि जो सॉफ्ट म्यूजिक होता था 90s का वो ऐसे ही होता था, मेलोडिक, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस ट्यून को मैंने बनाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप लोग? बहुत 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 अच्छा। मजे का। थैंक यू वेरी मच। बहुत और इतना मेलोडियस आवाज भी बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आवाज। थैंक यू वेरी मच। रियली एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे फिजान थोड़ा सा ये बताएं कि अब डिफरेंट म्यूजिक बन रहा है। जी, बिल्कुल। बहुत हार्ड म्यूजिक बन रहा जी। है, टोन बहुत हार्ड है, थोड़ा हार्ड रॉक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी। तो आपने अभी रिसेंटली कोई सीरीज की है जिसमें आपने म्यूजिक का भी आलाप किया, वो कौन सा है? सीनियर लाइट्स प्रोडक्शन है यूके की, वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं। अच्छा। बड़े कमाल के पंजाबी सॉन्ग्स वो आ भी रहे हैं अनकरीब, और उसमें द मिक्स एलिमेंट है, कुछ सैड्स भी हैं, कुछ हिप हॉप स्टाइल के सॉन्ग है, हमने क्लासिकल और हिप हॉप को मिक्स करके किया है। तो एक गाना है जो कि गज़ल है, लेकिन उसको मैंने नए अंदाज में किया है, एक अकूस्टिक स्टाइल में, जो पॉप का म्यूजिक है उसके साथ उसको इन्फ्यूज़ किया है, लेकिन है वो गज़ल। गायकी जो है उसकी एस्थेटिक है, लेकिन म्यूजिक थोड़ा सा मॉडर्न है, love to listen. तो वो मैं आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ। बिल्कुल। गज़ल का अनवान है, कैसे सरकार चले आए गरीब खाने में, रौनकें हो गई तमाम इसी वीराने में।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स कहते हैं कि गुजरता हुआ वक्त वापस नहीं आता, मगर गुजरते हुए जो ट्रेंड्स हैं हमने ये देखा है कि वो वापस आते हैं और कुछ सालों के बाद आते हैं और बड़े कहते हैं ना कि गहमा गहमी और बड़े फुल जोश और खरोश से सामने आते हैं। तो जो हमारी मॉडल है वो तैयार हो गई नहीं है। इरसा हैज़ डन हर बेस्ट। इरसा एक्सप्लेन कि टोटल जो ड्रेस जो है और मेकअप जो है वो आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जी बिल्कुल, ये आजकल के टीनेजर्स का जो बहुत फेवरेट मैक्सी लॉन्ग शर्ट ड्रेसेस हैं वो उनमें से एक है। और इनका क्योंकि बिल्कुल इन्होंने डार्क कलर लिया है, तो डार्क के साथ हमने इनका मेकअप जो है वो थोड़ा सा सिल्वर टोन के साथ रखा है। सो इट विल बी द लाइटर वन, और इनका क्योंकि जो कलर है ये उसको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आप देख सकती हैं कि इनका मेकअप बहुत ही सॉफ्ट लुक में आ रहा है, बहुत नेचुरल लुक में। और क्योंकि इनका ये ड्रेस पार्टी वेयर कहलाता है, तो इनका मेकअप भी हमने पार्टी मेकअप ही किया है। तो ऐसे सायरा आप भी देखो इस पे इत्तेफाक करती हैं कि ड्रेस और जो वो मेकअप है वो जी अच्छा बिल्कुल लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बल्कि इन्हांस्ड लग रहा है मेकअप के साथ, और ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके साथ ऑब्वियसली सिल्वर ग्लिटर का बहुत अच्छा। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहले जरा डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप था, डिफाइंड मेकअप था, अब जरा ब्लेंडेड हो चुका है। तो हमने आज अपने व्यूअर्स को ट्यूटोरियल जो करके दिखाया वो ये दिखाया है कि जो वक्त बदला है उस वक्त बदलने के साथ साथ जो मेकअप ट्रेंड है वो भी चेंज हुआ है। लंबे लंबे जो काजल और लंबे लंबे जो हम लगाते थे लाइनर्स, वो ख़त्म होके बिल्कुल सॉफ्ट लुक पे आ गए। और मैं थैंक यू करती हूँ इरसा राना आपके आने का। आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो हमारे सोशल मीडिया पे और हमारे प्रोग्राम के अंदर चल रहा है जी, दी नेल्स आर्ट एंड सैलून के नाम से हमारा DHA फेज़ 1 में सैलून है, जहाँ पर हमारा मेकअप भी हो रहा है, साथ साथ हमारा नेल्स का काम भी हो रहा है, मेनी पेडीज हो रहे हैं, फेशियल्स हो रहे हैं, एंड पियर्सिंग्स आल्सो। एंड थैंक यू सो मच रज़िया ने मेकअप किया है एंड शी वर्क्स विद इरसा। जी बिल्कुल। और सायरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द ड्रेसेस और फिर लॉट ऑफ कंसल्टेंसी ऑफ योर्स, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जो ट्रेंड बदलता है उसकी कंसल्टेंसी लेनी ज़रूरी होती है और एक्सपर्ट ही दे सकते हैं अपना बेहतरीन ओपिनियन। We try to give honest opinion about whatever is going on, whatever are the trends, और किस तरह एक साइंस की तरह उनको समझना चाहिए ट्रेंड्स को और सिलुएट्स को। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम किचन का रुख ना करें और आपको कुछ खिलाएं ना। तो किचन में अब हम जाते हैं और किचन में जो नगेट्स हैं वो तैयार है। थोड़ा सा नाजिश से पूछते हैं, नाजिश कि नगेट्स की थोड़ी सी क्विक रेसिपी बताएं। फिजान जो है उतावले पड़े हुए कि मैं देख रहा हूं नगेट्स को क्या हो रहा है। हाँ, नगेट्स को कुछ नहीं हो रहा है, नगेट्स को एक्सप्लेन करके आपको हम खिलाएंगे, मगर अब खाने से पहले कुछ सुनेंगे भी। अच्छा नीना जी, इसके लिए क्या करना है, हमने चिकन का कीमा लिया, उसको 2 दफ़ा हमने उससे कहना है कि उसको बरीक मशीन में से निकाल दो। उसके बाद हम उसको चॉपर में ऐड करना है, उसके अंदर 1 अंडा ऐड करना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और जो ब्रेड होती है ब्रेड की साइडें काट के हमने उसे मिल्क के अंदर थोड़ा सोक करना है। जब वो नरम हो जाए हमने उसे कीमे के अंदर ऐड करके चिली सॉस, सोया सॉस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर सिर्फ इसको ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करना और बाद में डीप एंड शैलो फ्राई कर देना। डीप एंड शैलो फ्राई कर देना। व्यूअर्स, जैसे बदलते वक्त के साथ साथ पहले हम लोग कबाब खाते थे, कबाब की शेप थी, कबाब जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं नगेट्स में। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहते हैं ना कि इतने अरसे के बाद जो है चेंज आया है, क्योंकि पहले अरसा भी हमने देखा हुआ है, अभी भी हमने देखा हुआ है, और ये बड़ा एक बेहतरीन ट्रांजिशन है। नाजिश, आप जरा जाके सर्व कर दें। हमारे जो गेस्ट हैं वो सुबह से इंतजार कर रहे थे किचन से कोई बड़ी खूबसूरत सी और बड़े कहते हैं ना कि अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छा, खूबसूरती इसलिए जरूरी है कि डिश आउट करना है, उसकी खूबसूरती उसकी प्रेजेंटेशन। हाँ बिल्कुल, प्रेजेंटेशन के साथ किसी चीज को पसंद करने से पहले उसको देखना जरूरी है। कलर काफी अच्छा है। सबसे पहले आपकी आंखें खाती हैं, आप गाएंगे? मैं पहले गाऊंगा। अच्छा, क्योंकि अगर मैंने खा लिया तो फिर मैं गाऊंगा कैसे? खाने से ही हजम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू। और प्लीज लेकिन टेस्ट करके तो बताया ना कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैंने अभी क्योंकि उल्टे हाथ से खाऊंगी, टेस्ट हम जरूर करवाते ताकि पता लगे कि ये हमारी जो शेफ है यार मेरा नहीं लेना, आई कैन नॉट। हाँ ठीक है, हाथ का प्रॉब्लम है सारा का। मैं हेल्प कर दूं आपकी? यू कैन कट इट एंड देन आई विल हैव इट। थोड़ा सा हाँ, राइट आपके हैंड से। आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। थैंक यू सो मच यार, ऑलवेज अ प्लेजर। फारूकी फोन करता है तो मैं कहती हूँ ओके व्हाई नॉट। कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। अच्छा, और बहुत टेंडर है, टेंडर्ड है, और मतलब इतना मजे के उसके टेस्ट आ रहे हैं कि वो सब चीजें बहुत मजे से इन्फ्यूज हुई हुई हैं। एक्चुअली अब तो मेरी टेम्पटेशंस और बढ़ गई। कॉम्बिनेशन एक्चुअली कॉर्नफ्लोर और एग की वजह से ना बाहर से अच्छी तरह क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजे का। आउटर लेयर बहुत अच्छी क्रिस्प में है और अंदर से बहुत बहुत टेंडर्ड है।
बिल्कुल ऐसा ही है। आपने तो कीमा व्यूअर्स बना के किया था। जी कीमा बना के किया। अब हमारे जो गेस्ट है वो खा रहे हैं, मगर हमने सुना गाना है। मगर उससे पहले अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि आज का शो आपको कैसा लगा। हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और आपको मुझे और फैशन पीस इंडस्ट्री करके के देने सफ़र पड़ेंगे को ताकि मैं इसके कहते गाने हैं के- कंबाइन गाने किया के है, लगाऊं। और इसमें म्यूज़िक का तड़का भी हमने लगाया है। हमने कोशिश की है कि हम इन 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को डिस्कस कर सकें, जो 1990 की जो तिहाई से लेके 2024 तक की तिहाई का जो सफ़र है वो कैसा गुजरा, आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। हमने कोशिश की कि हम छोटी छोटी चीज़ों को सामने लेकर आए और जो एक बदलता हुआ ट्रेंड है उसके बारे में बात करें। तो मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मगर ओवर टू फैज़ान जी। एक बड़ा खूबसूरत गाना है, तो वो आप सब लोगों के लिए सुनाते हैं। तो आई थिंक अगर यहाँ पर आ जाएं हम सब लोग तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।